मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं धनु राशि वालों का राशिफल अगस्त के महीने में कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको शुभ फल मिलेंगे और क्या क्या अशुभ फल के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। क्या होगा जब लग्नेश स्वयं ही आपकी कुंडली में बागडोर संभाले हुए हैं और इसके अलावा जो आपके कारक प्लेनेट हैं वो भी काफ़ी मजबूत अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो क्या क्या ज़बरदस्त फ़ायदे आपको इस महीने मिलने वाले हैं अगस्त के महीने में। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई भी खराब नहीं होती है। सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास ये आते हैं मेरी राशि मनहूस है, मेरी राशि खराब है, जबकि मैं आपको बता दूं कोई भी राशि ना खराब होती है ना अच्छी होती है। जिस प्लेनेट की हमारी महादशा अंतर्दशा चलती है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं। गोचर में वही प्लेनेट जब शुभ अवस्था में पहुंच जाता है तो जबरदस्त तरीके से फायदा देने लगता है, और वही गोचर में जब ग्रह पीड़ित हो जाता है तो आपकी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, निश्चित तौर पे आपको परेशानी देखने को मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शक यह जान लीजिए, यह जो मैं धनु वालों का राशिफल बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और अपने चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर मान लिया आपके पास लग्न कुंडली नहीं है और आपके पास चंद्र कुंडली भी नहीं है तो आप प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पे आपकी धनु लग्न है और वृषभ राशि है, तो आप क्या करोगे, धनु लग्न और वृषभ राशि का वीडियो आप देख लीजिएगा। दोनों में फलादेश यदि अच्छा किया गया है तो रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा। एक में खराब बताया गया है, एक में अच्छा बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा यह भी देख लीजिएगा कि आपकी महादशा अंतर्दशा कौन से ग्रह की चल रही है, कारक ग्रह की चल रही है या कारक ग्रह की चल रही है, और वह ग्रह गोचर में कहाँ पे है, और दशाओं के अनुसार आप यदि उपाय करेंगे 101% पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए, यह है अगस्त के महीने का सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों का चार्ट। केंद्र में आपके कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। लग्नेश आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में, बहुत ताकतवर अवस्था में बैठे हुए हैं। राहु भी वहीं पर हैं, उधर शनि भी वक्री हैं, अपने धन स्थान की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सूर्य देवता जो आपके कुंडली में भाग्य के मालिक हैं, ऐसे सूर्य देवता ये बैठे हैं शुरुआत में आपके 8वें भाव में, और इसके बाद 17 तारीख को ये आपके भाग्य भाव को संभालने का काम करेंगे। जबरदस्त तरीके से आपका भाग्य साथ देने लगेगा, और मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रहों का जमावड़ा आपके भाग्य स्थान पर बना हुआ है। लग्नेश जबरदस्त तरीके से पावरफुल स्थिति में है, और मैं अक्सर बताता हूं सारी कुंडली एक तरफ, सारे ग्रह एक तरफ, लग्न और लग्नेश यदि बलवान हैं तो मान के चलिए आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहला लाभ तो विद्यार्थियों को मिलेगा। अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। समुचित मात्रा में लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। संतान से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, वह परेशानी इस अवधि में दूर होते हुए आपको दिख सकती है। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव पे इनकी दृष्टि भी है गुरुदेव बृहस्पति की, जिसके फलस्वरूप धनु लग्न और धनु राशि वालों का भाग्य 16 तारीख तक तो ठीक ठाक साथ देगा, और 17 को जैसे ही भाग्य भाव पे सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से भाग्य आपका बढ़ने वाला है, साथ देने वाला है। गुरुदेव की कृपा से, इनकी सप्तम दृष्टि से, और साथ ही साथ सप्तमेश का अपने भाव से एकादश बैठना, यानी शुक्र का अपने भाव से एकादश बैठना, यह संकेत देता है कि आने वाले समय में
आमदनी अच्छी आपकी होती रहेगी, बहुत ज़्यादा इनकम आपका होगा, और जितनी ही इनकम होगी उतना ही कहीं ना कहीं लोभ भी आपके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि पैसा ज़बरदस्त तरीके से इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। ये सिर्फ अगस्त का ही राशिफल है, लेकिन पैसा आने वाले समय में भी ज़बरदस्त तरीके से आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सभी धनु वालों का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो भैया प्रेमी जोड़ों के लिए जो स्थिति है वह सामान्य है। प्रेम में बहुत अच्छी सफलता मिलते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर नौकरी कर रहे हो तो स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि आपके कुंडली में नौकरी के मालिक बन जाते हैं शुक्र देवता, बैठे हैं भाग्य स्थान पर। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि में भी हैं ये, और दशमेश बन जाते हैं बुध देवता। बुध देवता पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो नौकरी चाहे प्राइवेट करते हो चाहे सरकारी करते हो, उसमें आपको स्थिति लाभदायक बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर नौकरी नहीं है तो इस समय को आपको धैर्य से काटना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य देवता भाग्य भाव में जाएंगे 17 अगस्त को, उस समय यदि आप प्रयास करेंगे तो वहां पर जबरदस्त स्थिति आपके लिए बढ़िया बन जाएगी। तब आपको नौकरी मिल सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें भाग्य की तो वो मैंने बता दिया। अगर यात्राएं देखें तो यात्राओं के सुंदर योग चल रहे हैं। एकादशेश भाग्य भाव में है, चतुर्थेश धन भाव में है, तो यात्राओं के लिए बढ़िया समय है। देश विदेश जाना चाहते हो तो प्रयास आप करिए, निश्चित तौर पे आपको लाभदायक स्थिति बनते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। बात करें उन व्यक्तियों की जो लोग कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए जो ग्रहों की चाल है वो ठीक बनी हुई है, सामान्य है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है। कोशिश करिएगा अनाप शनाप शत्रुता मत पालिएगा तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग शेयर सट्टे में निवेश करते हैं उनके लिए पूरा महीना बढ़िया चल रहा है। चाहे आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका जो है 50-50 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके विवाह के स्वामी हो जाते हैं बुध देवता, भाग्य भाव में मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल और शुक्र के साथ हैं। गुरु का प्रभाव है तो शनि का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है। तो सामान्य रहने वाला है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में स्थिति आपके सामान्य बनी हुई है। न खराब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास एक कमेंट अक्सर आता है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है, तो उनके लिए भी बताया करिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने शुरुआत में भी आपसे बताया है कि आप यदि धनु लग्न के व्यक्ति हैं, चाहे आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये गोचर के अनुसार मैं फलादेश बताता हूं। कृपा करके यदि आप खाली हैं तो अगर आपके पास कुंडली उपलब्ध है तो उसमें ये देख लीजिए कि आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। यदि किसी फेवरेबल ग्रह की दशा चल रही होगी तो अगर आप घर पे भी हैं तो वहां पर भी सुख समृद्धि का अनुभव आप करोगे, परिवार आपका सहयोग करेगा, बीमारियों से आप बचे रहोगे। किंतु अगर आपकी दशा फेवर नहीं कर रही है, मान लिया धनु की ही आज मैं बात कर रहा हूं, षष्ठेश बन जाते हैं शुक्र देवता, इनकी दशा चल रही है और कुंडली में बाई बर्थ ये आपके खराब अवस्था में है, नीच अवस्था में है या पापकत्री योग में है, अस्त है, तो उस समय हेल्थ इशू आपको निश्चित तौर पे फेस करने पड़ेंगे अगर दशाएं फेवर नहीं कर रही हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, अगर उनकी धनु लग्न है
उनके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय एक ही है, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पाखंड की आवश्यकता नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के नहा लो तब ये जप करो। अगर आप बीमार हैं, सुबह जैसे ही आंख खुलती है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। जितना अधिक इस मंत्र का आप जप करते चले जाओगे, मान के चलिए उतनी अधिक एनर्जी भी आप महसूस करोगे, बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी। कितनी ही भयानक पीड़ा से आप ग्रसित क्यों ना हो, 50% से ज्यादा रिलीव इमीडिएटली विद इन अ वीक आपको देखने को मिलेगा। अगर तबीयत खराब रहती है तो ये उपाय आप करके देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। ओवरऑल अगर देखें अगस्त के महीने की, तो सभी क्षेत्रों में जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है। शुरुआत में 50-50, बाद में 17 तारीख के बाद बढ़ जाएगा और आय से लगा करके नौकरी, मान सम्मान सभी कुछ समय समय पे आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में पूरी अपनी कुंडली मत पोस्ट कर दीजिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।